गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी एंड टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अभिलेख रखने के तरीकों के अंतर्गत पोर्टफोलियो के बारे में अध्ययन करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक तरह से यह भी एक अभिलेख है जिसमें कि बालक के प्रगति और उन्नति के या विकास के संबंधित सूचनाओं को संकलित किया जाता है। पोर्टफोलियो के अंदर बालक स्वयं भी इसको तैयार करता है, शिक्षक के द्वारा भी इसमें मतलब कि शिक्षक और छात्र के सहयोग से इस पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। इसमें बालक की नियमित प्रगति से संबंधित जो संग्रह जो तथ्य हैं उनको संग्रहित किया जाता है। पोर्टफोलियो के अंदर जो संग्रहित किए जाते हैं सामग्री वह बालक की जो हर क्षेत्र से संबंधित उसके विकास उसकी प्रगति को का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें संपूर्ण दस्तावेजों को संपूर्ण सामग्री को न रखकर जो प्रमुख एक विशेष है जो या उसके विकास में सर्वश्रेष्ठ है उस चीज को उसके अंतर्गत संकलित या रखा जाता है। पोर्टफोलियो को अगर हम परिभाषिक दृष्टि से देखें तो एक तरह से कहा जाए कि इसके अंदर बालक के ग्रेडिंग मूल्यांकन करने का बहुत सुगम होता है, क्योंकि बालक से संबंधित के विकास से संबंधित समस्त जो तथ्य हैं उसके अंदर संकलित किए जाते हैं, जिससे कि बालक का मूल्यांकन करना आसान होता है, उसको ग्रेडिंग करना आसान होता है, अभिभावक को बालक की प्रगति के बारे में जानकारी को जुटाना आसान होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो भी एक तरह का वह अभिलेख है जिसमें बालक से के विकास, शैक्षिक विकास और शैक्षिक शैक्षिक सभी क्षेत्रों में विकास से संबंधित समस्त सूचनाएं संकलित होती हैं। अगर हम इसको निश्चित शब्दों के दायरे में बांधते हुए अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्य का उद्देश्यपूर्ण संग्रह विद्यार्थी पोर्टफोलियो है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों के कार्य का उद्देश्यपूर्ण संग्रह यानी कि किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर बालक से संबंधित तथ्यों का जहाँ संग्रह किया जाता है वह विद्यार्थी पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे हम एक इस तरह से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के कार्यों का शाब्दिक चित्रण है। दूसरी बात हम अगर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के कार्यों का शाब्दिक चित्रण, ठीक है ना, यानी कि पोर्टफोलियो शाब्दिक चित्रण है बालक के कार्यों का। बालक ने किस तरह से कार्य किया है उसको शाब्दिक रूप से वहां पर मूल्यांकित किया जा सकता है। पोर्टफोलियो के अंदर जहां तक बात आती है तो एक तरह से कहा जाए कि यह विद्यार्थी के द्वारा मतलब उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों में से, क्योंकि निरंतर साल भर वो बहुत सारी क्रियाओं को सीखता है, बहुत सारे कार्यों को करता है। जैसे कि उसने पत्र लिखा, पत्र लेखन सीखा, तो पत्र लेखन के वो विभिन्न पत्र लिखता है। तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत सभी पत्रों की बजाय किसी प्रमुख पत्र को, एक पत्र को जो कि उसका सर्वश्रेष्ठ है उस पत्र को वहां पर स्थान दिया जाता है या उसको वहां पर संकलित किया जाता है। इसी तरह से बालक के समस्त जो कार्य हैं उनमें जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनको वहां पर पोर्टफोलियो के अंदर संकलित किया जाता है। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत अनिवार्य है कि पोर्टफोलियो और फाइल इन दो में बहुत बड़ा ठीक है, पोर्टफोलियो और फाइल में एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है।
हम फाइल के अंदर भी बालक से संबंधित समस्त सूचनाओं को हम संकलित करते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन फाइल के अंदर बालक के समस्त कार्य के संबंधित कागज को हम निरंतर लगाते चले जाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को वहां पर स्थान दिया जाता है। कार्य सभी होते हैं, लेकिन उस कार्य से संबंधित सारे तथ्यों को वहां पर नहीं लिख रखा जाता है, वो फाइल में रखा जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो में सभी कार्यों के जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसी को वहां पर स्थान दिया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो जो बालक के विकास को प्रदर्शित करता है या बालक के जो साल भर के विकास क्रम को जांचने परखने का एक बहुत बड़ा माध्यम या साधन होता है, जिसमें कि उसको देखकर अभिभावकों को बालक की उन्नति प्रगति का पता चलता है, शिक्षक को उसके विकास की प्रक्रिया का विकास के स्तर का पता चलता है, और उसी अनुकूल बालक को सही दिशा निर्देश या उसके भविष्य की योजना निर्माण करने में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो के प्रकारों की हम बात करते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें इसके प्रकारों को भी समझना होगा। तो पोर्टफोलियो के प्रकार, पोर्टफोलियो के प्रकार में सबसे पहली बात जो आती है वह आती है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जब अनुदेशनात्मक उद्देश्य की दृष्टि से पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है या उसका तैयार किया जाता है पोर्टफोलियो, तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इस तरह से उसका संकलन किया जाए कि उसमें बालक स्व मूल्यांकन कर सके, है ना। क्योंकि यहाँ पर बालक की सहायता से भी इसको तैयार किया जाता है, जिससे कि बालक को स्वयं का मूल्यांकन करने के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रगति से संबंधित जो श्रेष्ठ है उसको चुनता है। यानी कि पत्र लेखन जैसे है या निबंध लेखन, तो वो उसने अगर साल भर में 5 निबंध लिखे हैं तो 5 में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको उसमें वहां लगाना है। तो श्रेष्ठ कौन सा है इसका मूल्यांकन वो खुद करता है। तो इसी तरह से उसको स्व मूल्यांकन के अवसर यहाँ पर मिलते हैं। फिर स्वतंत्र अधिगम की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वतंत्र अधिगम की जो है कर सकने की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों कि बालक जब अपने ही कार्य को मूल्यांकन करता है, देखता है, तो उसमें अपनी कमियां उसको दिखाई देती हैं और उनमें सुधार करने के उसे अवसर मिलते हैं। यानी कि स्वतंत्र रूप से वह अपने अधिगम की प्रक्रिया को चालू रख सकता है या उसमें सीख पाता है। अगला है दर्शकों का से संप्रेषण। दर्शकों से संप्रेषण यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य से जो पोर्टफोलियो निर्धारित तैयार किया जाता है उसमें, क्योंकि जो उसके पोर्टफोलियो को देखता है तो निश्चित है कि अपनी बात को स्पष्ट समझाने के लिए वह उसे संप्रेषण करना होता है। इसीलिए जो दर्शक है, जो देखने वाला है, चाहे शिक्षक है, चाहे अभिभावक है, चाहे अन्य व्यक्ति है, उसके जो उसको देख रहा है उसके साथ वह संप्रेषण करने में की योग्यता का विकास उसमें होता है, जिससे कि वो अपनी बात को समझा सके, उनकी बात को वो समझ सके उसमें। यानी कि अनुदेशनात्मक जब पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है तो उसके अंदर बालक को विभिन्न क्षेत्रों में अनुदेशन यानी कि निर्देश प्राप्त करने और उनको समझने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है मूल्यांकन के उद्देश्य से। मूल्यांकन के उद्देश्य से, मूल्यांकन के उद्देश्य से जहां तक बात आती है कि जब इसका मूल्यांकन के आधार पर पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि सत्र पर्यंत जो है एकत्र जो सत्र पूरे सत्र में बालक जो अपने पोर्टफोलियो तैयार करता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि सत्र पर्यंत जितने भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में से श्रेष्ठ को उसमें संकलित किया जाता है और उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन करना संभव हो पाता है, क्योंकि बालक ने क्या क्या कार्य किए हैं और सबसे श्रेष्ठ लगता है। यानी कि उसमें या इस अवस्था तक आकर बालक का विकास यानी कि विकास के स्तर का मूल्यांकन कर पाना यहाँ पर संभव होता है।
फिर शिक्षक छात्र की कमजोरियों को समझ पाता है कि बालक में क्या क्या कमजोरियां हैं और उनको किस तरह से उसे दूर करना है। यानी कि मूल्यांकन जब किया जाता है तो मूल्यांकन में बालक की कमजोरियां सामने निकल कर आती है। फिर विषय वस्तु के मापदंड का पता चलता है कि बालक ने जो मूल्यांकन के लिए कितनी विषय वस्तु कहाँ तक किस तरह से हासिल कर पाया है, उसका क्या मापदंड है और उसके बालक के दृष्टिकोण से किस हिसाब से हमें उसे विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य से पोर्टफोलियो में वे समस्त जो दस्तावेज या वे समस्त पत्र लगते हैं जिसके माध्यम से बालक के विकास या मूल्यांकन करना संभव हो पाता है। उसके बाद में वर्तमान उपलब्धियों के लिए, ठीक है ना। वर्तमान उपलब्धि यानी कि जो वर्तमान में जिस कार्य को वो कर रहा है उसकी कैसी उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो ऐसा पोर्टफोलियो जो कार्य वो कर रहा है उसके पूर्ण होने के बाद ही निर्मित किया जाता है। अर्थात इस अवस्था पर ये जो पोर्टफोलियो है उसको निर्मित करने में समय कम लगता है, क्योंकि इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसमें वर्तमान की प्रगति को जांचने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके पूर्ण होने के बाद इसको तैयार किया जाता है। दूसरा है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, इसके अंदर बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि ये पूरा सत्र पर्यंत इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर ये देखना होता है कि इसमें बालक की वृद्धि और उसका विकास किस तरह से हुआ है, किस मतलब कि क्षेत्र में कितना उसका विकास हो पाया है। इस चीज को समझने के लिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। यानी कि उसके अंदर वे समस्त पत्र लगते हैं जिससे बालक की वृद्धि और विकास की जांच सुगमता से की जा सकती है, समझा जा सकता है और जहां कमी रहती है उस चीज को समझना आसान होता है, उसके निवारण के प्रयास किए जा सकते हैं। फिर है प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है कि दर्शकों को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि हमें किसको क्या दिखाना है। यानी कि हमारे सामने दर्शक कौन सा है, उसको हमारी किस विकास प्रगति या उन्नति की जो गति है या क्षेत्र है उनको हमें प्रदर्शित करना है। तो उसी के अनुकूल पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। अर्थात कि दर्शक को देखकर उसी के अनुकूल पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि उसे जो जिस क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी हमें प्रदर्शित करनी है कि हमें इस विशेष योग्यता है और इससे संबंधित हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इस चीज को दिखाने के लिए हम उसी की अनुकूल पोर्टफोलियो में पत्रों को या सामग्री को संकलित करके उसके सामने प्रदर्शित करते हैं। फिर बाद में है दस्तावेज। दस्तावेज के आधार पर अगर हम कहें तो यह व्यापक होता है, अधिगम व्यापक का, और इसमें गहराई से देखा जाता है। यानी कि यह एक दस्तावेज की तरह होता है जिसमें कि गहनता से मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि जिनमें एक ये कहें कि वे समस्त साक्ष्य होते हैं या वे समस्त उसमें सामग्री संकलित की जाती है जिसमें कि बालक से संबंधित गहन जानकारी हमें हासिल करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर वे हर तरह की वे दस्तावेज लगते हैं या वे पत्र इसके संकलित होते हैं जो कि एक दस्तावेज का रूप धारण करते हैं। इसीलिए ये पोर्टफोलियो जिसके अंदर दस्तावेज से संबंधित सामग्री या तथ्यों को संकलित किया जाता है। फिर बाद में है तैयार पोर्टफोलियो। तैयार पोर्टफोलियो यानी कि विशेष प्रयोजन के लिए इसे तैयार किया जाता है। तैयार पोर्टफोलियो यानी कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे हमें कहीं नौकरी हासिल करनी है तो हम वैसा ही पोर्टफोलियो तैयार करेंगे जिससे कि जिस क्षेत्र में हमें नौकरी हासिल करनी है तो हमारी उन योग्यताओं को हम प्रदर्शित करें। जैसे कि दर्शक के आधार पर जो हमने देखा था कि प्रदर्शन के आधार पर जिसको हमें जो प्रदर्शित करना उसी के आधार पर, तो उसी तरह की जिस तरह का कार्य हमें नौकरी जैसे, तो ऐसे ही
दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। फिर वह है कार्यकारी पोर्टफोलियो। कार्यकारी पोर्टफोलियो, ठीक है ना। कार्यकारी पोर्टफोलियो यानी कि समय के साथ इसमें, यानी कि एक समय के साथ जो विकास की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, उन सबको निरंतर रूप से वहां पर संकलित किया जाता है। अर्थात कि जो समय के साथ जो विकास की प्रक्रिया है, विकास किया है, वह समस्त पत्र इसके अंतर्गत संकलित किए जाते हैं, यानी कि प्रगति का, जिसमें कि बालक की प्रगति का सही सही पता चल पाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है। आज का आपका प्रश्न है पोर्टफोलियो के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।